अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने जो है नेक्स्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो है वो सीरीज़ स्टार्ट किया। पहले जो हमारी सीरीज़ थी दैट वाज अबाउट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो आज की जो न्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया दैट इज़ अबाउट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है डिफरेंट सीरीज स्टार्ट रहेंगी। अभी जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे वन बाय वन, क्या उनके डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या चीज़ जो है ट्रीटमेंट की तरफ इनको लेकर जाते हैं। अगर हम देखते जाएं कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कब हम डायग्नोज करना स्टार्ट करते हैं, जब एक पर्सन जो है वो परसिस्टेंट जो है वो सैडनेस शो करे। परसिस्टेंट मीन्स कि एक लॉन्ग अरसे तक, मीन्स कि 1-2 दिन के लिए हुआ, कोई सिचुएशन है उसकी वजह से हुआ और फिर पर्सन ठीक हो गया, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है कि थोड़े टाइम के लिए पर्सन उदास हो जाता है। बट अगर ये चीज़ इतनी सिवियरिटी होती जा रही है, मीन्स कि पर्सन को कितने 3 मंथ 6 मंथ ईयर गुजर चुके हैं और पर्सन जो है उसी तरीके से एक परसिस्टेंट सैडनेस में है, तो तब जो है हम उसको फॉल इन होता है या डायग्नोज करते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में। अगर हम इसके बात करें कि क्या चीज़ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मीन्स कि जितने भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की टाइप्स हैं वन बाय वन हम उनको देखेंगे, तो उनमें क्या चीज़ सिमिलैरिटीज़ आती हैं। सबसे पहले सैडनेस, एम्प्टीनेस और इरिटेबल मूड, ये 3 चीज़ें आपको बहुत कॉमन मिलेंगी सारे ही डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की टाइप में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उनके सिर्फ कोग्निटिव चेंज नहीं है, थिंकिंग पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, उनके सोमैटिक चेंजेस भी आ रहे हैं, मीन्स कि उनके फिजिकल भी चेंजेस आएंगे, तो तभी जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होगा। इसके अलावा अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस में सबसे पहले चीज़ आपने देखनी है, ड्यूरेशन को देखना है, टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंट होंगी, और उसके बाद जो है वो इटियोलॉजी, मीन्स कि कॉज और रीज़न जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तभी जो है हम कहेंगे कि एक जो डिसऑर्डर की टाइप है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की टाइप है, वो दूसरी डिसऑर्डर की टाइप से जो है वो डिफरेंट होती है। अगर इसके बाद जो है अगर हम कोजेस की बात करें तो कोजेस में जो है हमारे पास जेनेटिक रीज़न आ सकते हैं, मीन्स कि फैमिली में जो है वो डिप्रेशन है जिसकी वजह से पर्सन के अंदर जो वो चीज़ जो है वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल। हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करते हैं हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए, हर चीज़ के लिए जो है न्यूरोट्रांसमीटर बहुत बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। जब उनमें ऊंच नीच आती है तो हमारा डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो पर्सन लीड कर सकता है। अगर हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात करें तो स्पेशली जो डिसऑर्डर जो न्यूरोट्रांसमीटर यू कैन से कि डिक्रीज होता है या इम्बैलेंस हो जाता है, दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड से रिलेट करता है। जब वो डिक्रीज हो जाता है तो डिप्रेशन हाई होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स की सिवियरिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा डिफरेंट साइको सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, मीन्स के डाइवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, जॉब लॉस हो गया है, सेपरेशन फ्रेंड्स के साथ कुछ हो गया है, उसके अलावा फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, और भी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो पर्सन लीड कर सकता है। बिकॉज जैसे कि अगर हम इस दुनिया अभी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टर्बेंस हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनली उससे जो है वो फाइट कर रहे होते हैं, और इस डर से किसी को नहीं बताते कि अगर हमने बताया तो ये ना हो कि पर्सन जो है वो मुझे जज करना स्टार्ट कर दे। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से यू कैन से कि डिप्रेशन हो सकता है, डिफरेंट रीजंस हैं जो डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। तो बट इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अवेलेबल हैं, तो आप उनके थ्रू जो है अपना डिप्रेशन जो है वो ठीक करवा सकते हैं। सेकेंडली अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो डिप्रेशन के लिए होता है दैट इज़ साइकोथेरेपिस्ट। मीन्स कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे जो है आप डिफरेंट थेरेपीज आपकी करवाएंगे और वो आपको एक आप डिप्रेशन से जो है वो निकल आएंगे। सेकेंड जो लाइन ट्रीटमेंट होता है, मीन्स कि आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा स्वेयर पे है और आपको नहीं जो है उससे आराम आ रहा है, या फिर थेरेपिस्ट जस्ट नहीं यू कैन से कि पूरी पड़ रही वहाँ पर, तो उसके साथ जो है वो साइकोलॉजिस्ट को पता होगा कि कब उसको साइकेट्रिस्ट के पास आपको रेफ़र करना है, जहाँ पर साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको मेडिकेशन देगा। तो फिर दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होंगी, एक साइड पे आप थेरेपिस्ट कर रहे होंगे, दूसरी साइड पे जो है आप मेडिकेशन ले रहे होंगे, और साइड बाय साइड दोनों चीज़ों के साथ जो है आपको वो डिप्रेशन से निकाल के ले आएंगे।
अब इसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स को देखें, डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिस्थाइमिया है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, डिफरेंट सब्सटेंस ड्रग अब्यूज़ जिसकी वजह से जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, और कोई और मेडिकल कंडीशंस जैसे टांग टूट गई है पर्सन की, या थायराइड की मेडिकेशन खा रहा है जिसकी वजह से जो है डिफरेंट मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर डिप्रेशन होता है तो उसके लिए भी जो है डिफरेंट जो है वो टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जिसके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वन बाय वन हम अपने इस सीरीज़ में जो है हम वन बाय वन हर डिसऑर्डर को जो है वो टच करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या जो है डिफरेंट इश्यूज़ या फिर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और कैसे जो है आप एक डिसऑर्डर में जो है वो फॉल कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।